My dear students, good morning everybody. Myself Himanshu sir. Right now I am going to start a new chapter in physics or class 8, force and pressure. What do you mean? Force and pressure. फोर्स और प्रेशर के बारे में अभी हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, you know very well about the force and pressure also. और इन जनरली इन हमारे जो डेली लाइफ में भी फोर्स और प्रेशर का हम लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस किया है। जैसे हम किसी चीज को जब हम धक्का देते हैं या हम किसी चीज को खींचते हैं, इट मीन्स पुश और पुल करते हैं, तो उस समय हमको कौन सी चीज आती है? ये फोर्स आती है। दूसरी चीज है प्रेशर। प्रेशर का भी आप बहुत सारा एग्जांपल आपने देखा होगा अपने डेली लाइफ में, हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कांटी का। कांटी, एक सोचने वाली बात है कि कांटी जब हम दीवार में उसको जब हम पुश करते हैं तो अगर कांटी मोटा हो, अगर कांटी अगर मोटा होगा तो क्या इजी वे में उसको कितना भी हैमरिंग करेंगे तो वो जल्दी क्या होगा? दीवार के अंदर नहीं जाएगा। अगर वही उसका अगर नुकीला होता है तो वो इजी वे में उसको हैमरिंग करते हैं तो अंदर चला जाता है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। अब वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ नाइफ, वन ब्लंट नाइफ एंड वन शार्प नाइफ। ब्लंट नाइफ, बाय द हेल्प ऑफ ब्लंट नाइफ, when we cut a vegetable, then it is very difficult. But in spite of this, we take a sharp knife, and when we cut the vegetable, then it is easy to cut. So that is pressure, due to the pressure. Now later we will read about the pressure. First of all, we should know about the force. Force, बच्चों आप इसे लिखेंगे, जो भी परेशानी होगी तो फिर आप हमको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, मैं उसको ठीक करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस चलते हैं फोर्स पे। फोर्स होता क्या है? फोर्स आपने बच्चे क्लास में पढ़ा होगा कि टू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन अब आप थोड़ा क्लास सीनियर में आ गए तो थोड़ा हम इसके अनुसार डेफिनेशन देखते हैं और मैं बताता भी हूं कि कौन किस केस में सही है। तो हम फोर्स के बारे में बताएंगे। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट। इट इज एन external agent, external, it is an external agent which tends to produce acceleration in a body, acceleration in a body. Or in the next definition also you can write, it is an external, it is an external factor which acts on a body, which acts on a body, then it displays or try to displace. बच्चों हमने ये दो डेफिनेशन लिखा है। पहला है it is an external agent which tends to produce acceleration in a body. अब इसमें एक चीज आती है भाई एक्सेलरेशन की, क्योंकि एक्सेलरेशन ये 9th में पढ़ना है, कुछ जगह पे एक्सीलरेशन के बारे में बताई जाती है, तो फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा।
दूसरा डेफिनेशन है, इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन इट डिस्प्लेस और ट्राई टू डिस्प्लेस। मान लेते हैं, बड़ी सिंपल एग्जांपल है। अब दीवार है, अब दीवार को हम बहुत धक्का देते हैं, धक्का, क्या वो डिस्प्लेस होता है? नहीं होता है। क्या उसको हम खींचेंगे तो खिंचाएगा? नहीं खिंचाएगा। तो यहाँ तो हम अगर सिर्फ बोलते हैं कि टू पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड फोर्स, तो यहाँ तो वैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग लगाया कि जब ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या है, जब फोर्स एक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो डिस्प्लेस भी हो सकता है और ट्राई टू डिस्प्लेस भी हो सकता है। और नेक्स्ट, यू नो वेरी वेल, it is an external agent which tends to produce acceleration in a body। अब एक्सेलरेशन एक नया चीज आप लोग के लिए होगा, क्योंकि ये क्लास 9th में पढ़ना है। अब आप बताए, आज सबके पास गाड़ियां होंगी, सबके पास गाड़ी है, कार भी होगा, मोटरसाइकिल भी होंगे, सब में एक्सेलरेटर होता है। अब एक्सेलरेटर का क्या काम है? एक्सेलरेटर का काम है उसके वेलोसिटी में चेंज करना। चलिए मैं उसको फिर इसको मैं करता हूं। बच्चों आप लोग इसको लिख ले। एक्सेलरेशन, इन हिंदी में नहीं, एक्सेलरेशन का होता है त्वरण। Means simply you can say that the rate of change in velocity, the rate of change in velocity is called acceleration। क्या है? The rate of change in velocity, that is called acceleration, or it is denoted by a, or you can say that acceleration is equal to, acceleration is equal to change in velocity by time taken, that is acceleration। Means you can say that a is equal to v minus u by t, where a is equal to acceleration, v is equal to final velocity, u is equal to initial velocity, t is equal to time period, time taken, that acceleration is equal to change in velocity by time taken, a is equal to v minus u by t, means v stands for final velocity, u stands for initial velocity, and t stands for time, and a stands for acceleration, and the SI unit of acceleration is meter per second square, meter per second square, or you can say that kg per hour square also you can write, okay। Now, and in this acceleration also the velocity, क्योंकि आप 7th क्लास में पढ़े होंगे स्पीड, अब भाई यहाँ पे वेलोसिटी की बात है, मैं उसको भी अभी बताता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी आप लोग उसको नोट करें। वेलोसिटी, आप स्पीड भी पढ़े हैं और वेलोसिटी, स्पीड भी आप क्लास 7 में पढ़े होंगे। स्पीड क्या है? आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम।
डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम इसमें कर दे डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन बाय टाइम लेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएंगे आपका वेलोसिटी। क्या हो जाएंगे वेलोसिटी। और वेलोसिटी इज इक्वल टू आल्सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये भी होता है। इसको आप सिंपली कह सकते हो v इज इक्वल टू s बाय t। क्या है स्पीड, क्या है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड स्पीड। बट दिस वेलोसिटी क्या है डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन। मींस डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्पीड क्या है स्केलर क्वांटिटी है। दोनों के पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन सिर्फ वेलोसिटी के पास है। इसीलिए वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और v इज इक्वल टू s बाय t। थोड़ा हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे भी चर्चा कर ले छोटा सा, इसको थोड़ा नोट करिएगा। आप डिस्टेंस पढ़े होंगे एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं इसलिए रिवीजन करा दे रहा हूं क्योंकि इसकी यूज बहुत है आगे। अब मान लेते हैं कोई एक आदमी है, एक मैन है जो यहाँ पे है, उसको जाना है बी के पास। तो और बीच में बहुत सारा तो अगर हम ये ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है और एक सीधा भी जा सकता है। ठीक है। अब ये जो है ये आपका डिस्टेंस है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है और ये भी आपका डिस्टेंस है। इट मींस आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया शॉर्टकट रास्ता। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो शॉर्टकट रास्ता का इस्तेमाल करते हैं, ये मतलब शॉर्टकट मींस दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। ये क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। इसको आप नोट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है ये क्या है the shortest path covered by a body from initial point to final point। ये क्या है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, यहां से यहां ये शॉर्टेस्ट पाथ है एकदम सीधा। दूसरा और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आप क्लास 7 में पढ़े होंगे। डिस्टेंस क्या होता है द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो दैट इज डिस्टेंस। दोनों का यूनिट सेम ही होता है, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड, ये दोनों का यूनिट सेम होता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ एंड डिस्टेंस इज अ क्या एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। इसमें डायरेक्शन फिक्स होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। अगर हम लिखे 10 किलोमीटर तो ये क्या है बताएंगे बच्चों, ये 10 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है। अगर हम लिखे 10 किलोमीटर नॉर्थ, ये आपका क्या है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहा है, ये आपका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है डिस्टेंस है। चलिए इसको नोट करें। इसका मैं छोटा सा बता दे रहा हूं।
मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मान लेते हैं ऊपर में भी हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर सकते थे, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। अब अगर हम इसमें बोले कोई ऑब्जेक्ट है जो 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, 4 किलोमीटर नॉर्थ, 4 किलोमीटर मान लेते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ईस्ट वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चलिए फिर बात, इसको क्या है 4 किलोमीटर क्या है नॉर्थ गया, और फिर क्या है वो राइट टर्न करता है। अगर ये राइट टर्न कितना है 3 किलोमीटर किया, मतलब 3 किलोमीटर यहां तक, ठीक है। क्वेश्चन होगा एक बॉडी है जो क्या है नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर जा ट्रेवल किया, फिर उसके बाद राइट टर्न किया, या फिर ईस्ट की तरफ पूरा वो 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो बताना है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तब आपको पता चलेंगे शॉर्टेस्ट पाथ लॉन्गेस्ट पाथ वाले। तो चलिए अब हम यहां से इसको मिला देते हैं। अब एक चीज बताइए, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब बताइए अगर इसमें डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस पूछेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस पूछेगा तो हम सबको ऐड कर देंगे, AB प्लस BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो फिर क्या करना होगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, AC निकालना होगा। अब हम क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू, आप मैथ में पढ़े होंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 मतलब क्या 25, एंड दैट इज 5 किलोमीटर, मतलब ये 5 किलोमीटर है। तो इससे भी आप समझ गए क्या है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। इस पॉइंट से A से BC तक जाने में 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्टेंस कितना हुआ 7 किलोमीटर। तो इस तरह के हम फिर उसको आगे भी बहुत सारा प्रॉब्लम है जो होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं, कुछ छूटा हुआ पार्ट था फोर्स का, फोर्स के बारे में कुछ। फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि वेक्टर क्या होता है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? because it has both magnitude as well as direction, ठीक है। क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव बोथ क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। The SI unit of force is Newton। आप लोग जानते होंगे न्यूटन जी के बारे में। न्यूटन इज कॉल्ड सर आइजैक न्यूटन इज कॉल्ड फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इसको जब फुल फॉर्म लिखेंगे तो स्मॉल एन से, और जब नोटेशन करेंगे तो कैपिटल। द CGS unit of force is dyne। डाइन भी आप लिख सकते हो, या आप इसको लिख सकते हो F इज इक्वल टू ma। ये मैं बताऊंगा न्यूटन सेकेंड लॉ। F ma दिस इज कॉल्ड kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आल्सो SI यूनिट, दिस इज आल्सो SI यूनिट। एंड CGS यूनिट्स ग्राम सेकेंड, ग्राम
सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू डाइन। ठीक है, फोर्स F इज इक्वल टू ma, F मींस फोर्स, मास इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं इसको आगे मैं इस पे डिस्कस करूंगा और इसमें हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखो या न्यूटन लिखेंगे, दोनों बराबर ही हैं, दोनों ही सही लिखे हैं। फिर डाइन भी लिख सकते हैं सीजीएस में, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब के बारे में आप 6 में पढ़े होंगे, याद करेंगे, सब आपको आ जाएगा। 4 यूनिट हुआ करते थे, एसआई था, सीजीएस था, एमकेएस था और एफपीएस था। नेक्स्ट थिंग्स इज दैट, इस पे एक क्वेश्चन भी आप बनाए थे, जैसे आपको क्वेश्चन होगा, मैं एक बार बताता हूं, उसके बाद मैं इस पे डिस्कस करता हूं कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू mLT2 इनवर्स। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है, ये भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब आप फाउंडेशन कोर्स करेंगे तो इस सब की जरूरत पड़ती है, पूछता है क्वेश्चन mLT2 इनवर्स। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, कि टू कन्वर्ट क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट 1 न्यूटन into dyne, means you can say that कि 1 न्यूटन is equal to how many dynes, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, दोनों क्वेश्चन। 1 न्यूटन is equal to how many, या to convert न्यूटन्स into dyne। तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जानते हैं क्वांटिक न्यूटन सेकंड लॉ से, F is equal to ma, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं SI यूनिट में, पहले कन्वर्ट करते हैं। मास का व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास, kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, SI यूनिट में आ गया। चलिए, अब इसको हमको सीजीएस में, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट में पुट करना होगा। तो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और ये तो है, अगर हम इस दोनों को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाउ मेनी जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, और दैट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, डाइन। Means 1 Newton is equal to how many dyne, 10 to the power 5 dyne। 1 Newton is equal to how many dynes, 10 to the power 5 dynes। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन, तो आप ऐसे बना सकते हैं। और भी होता है, एनर्जी का भी होता है, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ, तो उसको भी इसी तरह से हम लोग करेंगे। तो इसको लिख ले, हम लोग लास्ट टॉपिक पे चलते हैं आज का। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या इफेक्ट्स है। झगड़ा देखे आप लोग, अब एक फाइटिंग देखे, फाइटिंग जब आप फाइट करते हैं तो उस फोर्स की इफेक्ट्स पता चलता है। जैसे आप किसी को पीटते, झगड़ा देके किसी को अगर जोर से एक बार मारो किसी के चीख पे, तो पता क्या होता है, इसकी क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो इसका शेप चेंज हो गया। ठीक है, अब आप जाते हैं, अब वो एकदम धीरे धीरे जा रहा है, एक बार जोर से पैर से मारे, तो ये क्या हुआ, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलो हम 1 बाय 1 उसको देखते हैं। तो चलिए, फर्स्ट, फोर्स कैन
change the force can change the speed of force can change the speed of moving object. ठीक है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं when we kick accelerator of the car, then what happen? Automatically the speed changes, speed increases. So that is the example of force can change the speed of moving object. ये very simple है। फुटबॉल खेलते हो, अगर उस फुटबॉल पे आ रहा है एक बार जोर से किक करते हो तो क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आप बहुत देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन डेली लाइफ यू कैन यूज, यू कैन राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इफेक्ट्स, फोर्स कैन change the shape and size of an object. Shape and size of an object. क्या करता है? Force can change the shape and size of an object. बड़ा सिंपल सा, आपने स्प्रिंग देखा है। अब स्प्रिंग को लो, कंप्रेस करो तो क्या होता है, शेप चेंज होती है। जब उसको खींचते हो तो चेंज होता है। तो ये क्या है, स्प्रिंग को जब कंप्रेस करो, रिलीज करो, कंप्रेस करो, तो इससे पता चलता है। ये एग्जांपल है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या देयर आर मेनी एग्जांपल्स। बैलून को देखा आपने, बैलून को कंप्रेस करो तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। या आटा, घर में मम्मी लोग खाना बनाती है, जब गेहूं की आटा को जब वो शामती है तो क्या होता है, उसके बाद उसको रोटी के लिए बनाती है। उसको क्या जैसे जिस शेप में करना है कर दो, तो किसके कारण होता है, फोर्स के कारण होता है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या वेरी सिंपल एग्जांपल पोटर्स का ले लो, जो वो मूर्ति बनाता है, वो भी इसका बहुत सारा बड़ा एग्जांपल है। नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बड़ा सिंपल है। इसमें बहुत सब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। जब बॉलर्स बॉलिंग करते हैं और जब व्हेन द बैट्समैन हिट्स द बॉल तो क्या होती है, उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, वो चेंज हो जाते हैं। फिर ऐसे जिधर डायरेक्शन में बैट्समैन मारते हैं उधर जाता है। तो क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ force can move the stationary object. Force can move the stationary object. अब कोई एकदम साइड बैठा है, एकदम स्टेशनरी पोजीशन पे है। जब उसको क्या करते हैं, जब उसको हम फोर्स देते हैं तो उसकी क्या होती है, वो चलने लगते हैं। किसी भी चीज को मान लेते हैं, किसी भी चीज को जब हम उसको, अब ऐसा स्टेशनरी में है, अब उसको हम जब पुश करते हैं, पुल करते हैं तो क्या उसमें मूवमेंट आ जाती है। तो वो क्या है, फोर्स कैन आल्सो चेंज द मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एंड फोर्स कैन stop the moving object. Stop the moving object. अब आपका बड़ी अच्छा है भाई, effects of force can stop the moving object. Yes. अब मान लेते हैं बहुत स्पीड चल रहा है, बहुत स्पीड गाड़ी हमारी चल रही है। जब हम ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है, हमारी गाड़ी क्या है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो किसके कारण है, the force of the brake. Force of the brake applied on that motorcycle or that car, that is also what, that can stop the moving object. No,
तो these are the effects of force and this is very, और ऐसा नहीं है बच्चों कि जो मैं कह रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ इफेक्ट्स या बहुत सारे एग्जांपल है, तो आप अपने बच्चे आप अपने से ट्राई करें, अपने ओन वर्ड में लिखने का प्रयास करें. देयर आर मेनी एग्जांपल्स एंड विच रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ, तो यू कैन राइट योरसेल्फ. हमने लिखा दिया. आज हमने क्या क्या पढ़ाया? फोर्स के बारे में पढ़ाया, फोर्स का डेफिनेशन पढ़ाया. उसके बाद जो हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये सब चीजों के बारे में बताया, और फिर उसका इफेक्ट्स ऑफ फोर्स बताया. इसको आप लोग फेयर करेंगे, और अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर आप हमको पूछ लेंगे. ओके, थैंक यू. आज का क्लास हो गया. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी.